व्लादिमीर पुतिन का बिग मैसेज टू वेस्ट। व्लादिमीर पुतिन पश्चिमी देशों को कैसे झटके पे झटका दे रहे हैं, आइए हम समझते हैं। फाइनली रूस में चुनाव खत्म हो गए हैं। व्लादिमीर पुतिन फिर से प्रेसिडेंट बन चुके हैं और यह उनकी सबसे बड़ी जीत है। इस पहले के मुकाबले सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं, 87.3% वोट मिले हैं और यह उनकी सबसे बड़ी जीत है और ये वेस्ट के लिए झटके से कोई कम नहीं है। व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट बनते ही सबसे पहले पश्चिमी देशों को आड़े हाथ लिया। उन्होंने रूस यूक्रेन का जिम्मेवार पश्चिमी देशों को ठहराया और बोला यूक्रेन को हथियार सप्लाई करना बंद करे, नहीं तो हम परमाणु हथियार इस्तेमाल करने के लिए प्रतिबद्ध है। और फ्रांस, हमें पता चला है कि फ्रांस अपनी सेना यूक्रेन में भेजने की तैयारी कर रहा है। और उसके बाद न्यूज आती है व्लादिमीर पुतिन की पहली और उनकी इस साल की पहली इंटरनेशनल विजिट अमेरिका के दुश्मन चाइना की होने वाली है। इससे वेस्ट को तो झटका लगेगा और चाइना और रूस एक साथ आएंगे एक ही मंच पे। लेकिन हमें, आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि भारत का क्या? भारत का तो चाइना के साथ है, बॉर्डर इशू है और रसिया के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं, हमारा पुराना मित्र है रसिया। लेकिन देखिए, हमको नहीं लगता है कि रसिया और इंडिया के बीच कोई कुछ चाइना के वजह से परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि रसिया और इंडिया पुराने मित्र है और चाइना का भी रसिया से बॉर्डर इशू चलता है। लेकिन रसिया का भी मजबूरी है चाइना के साथ जाना, क्योंकि इंडिया डायरेक्टली नहीं मदद कर सकता है रसिया की। हम लोग रूस और वेस्ट पश्चिमी देशों को साथ मिलाकर चलते हैं। चाइना के केस में ऐसा नहीं है। चाइना ओपनली रसिया की मदद करता है और वह ओपनली कहीं भी कुछ भी कर देता है। अमेरिका कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ डराता है और सैंक्शन लगाने की धमकी देता रहता है। और इंडिया के केस में ऐसा नहीं है। इसीलिए तत्काल के दिनों में आपने देखा होगा रसिया और चाइना के रिलेशन बेहतर होते हुए। और फाइनली इस टॉपिक से रिलेटेड आपके मन में जो भी विचार है कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा, मैं भी जानना चाहूँगा। जय हिंद।